नाज़रीन आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं उल्फत आरा, आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की। अब तफसील से खबरें पेश करेंगे। पट्टन पुलवामा में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का वाकया पेश आया है। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हो गया है। मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला पर फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया था। इस दौरान फोर्सेस और मुश्तइल अफराद के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। पुलवामा में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई हैं। आखिरी इतला मिलने तक तलाशी कार्रवाई जारी थी। श्रीनगर म्यूनिसिपल काउंसिल के नताइज में आज आजाद उम्मीदवारों ने ज्यादातर वार्ड्स पर कब्जा जमा लिया। आखिरी खबरें आने तक आजाद उम्मीदवारों ने कुल 49, कांग्रेस ने 12 और बीजेपी ने 4 सीटों पर कामयाबी हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक तोड़कर बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले जुनैद आजम मुत्तू ने 3 वार्ड्स में जीत दर्ज की है, जबकि एक जगह हार गए। देखिए, पहले तो मैं मशकूर हूं उन वोटरों का जिनने इन हालात में आके अपने वोट का इस्तेमाल किया, अपना एतमाद हम में इन्वेस्ट किया और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का और इंतज़ामिया के बाकी जो विंग्स हैं जिनने इन इंतखाबात का एक पीसफुल, रिलेटिवली पीसफुल और इफ़ेक्टिव सिस्टम के थ्रू इसको कंडक्ट किया। श्रीनगर म्यूनिसिपल इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों ने बीजेपी और कांग्रेस को हाशिए पे धकेल दिया है। यही आजाद उम्मीदवार यहाँ किंग मेकर्स भी है और किंग भी, लेकिन अब देखना यह होगा कि इनका राबता किससे है। श्रीनगर के जवाहर नगर में वाक़िया बीजेपी दफ्तर में भी बल्दियाती चुनाव में कामयाबी का जश्न मनाया गया। बीजेपी कारकुनों ने मसरत का इजहार किया। इस मौके पर कामयाब उम्मीदवारों का खैर मकदम किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। उधर जम्मू जिला में बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी ने शानदार मुजाहरा किया है। जिला के 75 वार्ड्स में से बीजेपी ने 43 सीटों पर कामयाबी हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवारों ने कई वार्ड्स में अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की है। जिला में 18 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। वहीं कांग्रेस को 14 सीटें हासिल हुई हैं। जम्मू के पॉलिटेक्निक कॉलेज सेंटर में वोटों की गिनती की गई। इन बल्दियाती चुनाव में 24 खातून उम्मीदवारों ने भी कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के टिकट पर 13, कांग्रेस से 5 और 6 खातून आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुई हैं। इस मौके पर कामयाब उम्मीदवारों ने मसरत का इजहार किया और कहा कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं अपनी चन्नी के लोगों को धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इतने सारे वोट देकर जिताया है। अपनी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ, पार्टी का भी धन्यवाद करती हूँ। तो मैं तो पूरी अपनी जो मेरी छन्नी की प्रॉब्लम्स है उनको पूरी तरह ईमानदारी से सॉल्व करूंगी। उनकी जो भी उम्मीदें हैं मैं उन पे खरा उतरूंगी। मैं धन्यवाद करूंगा अपने वोटर्स का और अपने संगठन का जिसने मेरे पे विश्वास करके मेरे को टिकट दी और मेरे को इलेक्शन लड़ाई जिन्होंने। और मैं मुबारकबाद अपने भाइयों को दूंगा जिन्होंने मेरा जी जान से पूरा साथ दिया। और हमारी प्रायोरिटी अपनी वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाना है। और मैं सबसे पहले मेरे जो वार्ड के लोग हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने बढ़ चढ़कर मेरा साथ दिया, सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। काम करने हमकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जिन उम्मीदों को लेकर के लोगों ने हमें वोट डाला है हमने उनकी उम्मीदों पर उतरना है। वो डेवलपमेंट का काम है या कोई दूसरे कोई भी काम हो गया, हमने उनको बढ़ चढ़ कर करना। तवक्या के मुताबिक बीजेपी ने, अगर हम जम्मू की बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की और यहाँ से उनका जो मेयर बनना तय है और जो उन्होंने अपनी जो साख्त है उसको यहाँ से बरकरार तो रखा है। लेकिन अगर हम जम्मू की बाकी जम्मू डिवीज़न की बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, चाहे उधमपुर हो, सांबा हो, कठुआ हो, चिनाब हो, राजौरी, पुंछ हो, तो बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली हैं। और ये एक पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं एक मैटर ऑफ कंसर्न है। जहाँ तक इंडिपेंडेंस की बात है तो बहुत सारे इंडिपेंडेंस ने चुनाव में जीत हासिल की है और कांग्रेस ने फिर एक बार अपनी जो है चुनाव बेल्ट की बात करें या बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो कुल मिला के अगर हम म्यूनिसिपल पोल्स की बात करें जम्मू की तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में और जम्मू से बाहर कांग्रेस और इंडिपेंडेंस ने अच्छी सबकत हासिल की है। और जाहिर तौर पर इस चुनाव से बीजेपी को आगे चल के अपना जो एक वापस आने का या अपनी बढ़त दोबारा हासिल करने के लिए ज़बरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी। वही कांग्रेस और जो बाकी पार्टीज़ हैं उनको भी अब
एक बार फिर एक मौका मिल गया है कि वो आगे चल के अगर वो ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उनकी आगे जो पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बेहतर हो सकते हैं। कैमरामैन चांद, बंटी और साथी रिपोर्टर अंकित भट्ट के साथ मैं समीर भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, जम्मू। उधर अनंतनाग के 3 बल्दियाती इदारों में वोट शुमारी की गई। अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल समेत मटन और कुकरनाग की बल्दियाती कमेटियों के लिए वोटों की गिनती अमल में लाई गई। इस दौरान अनंतनाग म्युनिसिपल कमेटी से कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत रकम की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 और आजाद उम्मीदवारों ने 2 सीटें हासिल की। इसी तरह से मटन में बीजेपी ने कुल 8 सीटों पर कब्जा जमा लिया, जबकि कांग्रेस और आजाद उम्मीदवार को 1 सीट मिली। कुकरनाग से कांग्रेस ने 10 सीटों पर जीत दर्ज कर ली और यहां पर आजाद उम्मीदवारों के खाते में 2 सीटें चली गईं, जबकि बीजेपी की जानिब से कुकरनाग में कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं था। वोट शुमारी के लिए खनाबल के डिग्री कॉलेज में सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात अमल में लाए गए थे, जबकि जनूबी कश्मीर के तमाम हसास मकामात पर भी सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए थे। मैंने कहा अनंतनाग में बीजेपी आरएसएस की कोई जगह नहीं है। उस दिन भी कहा, आप देखिए लोग करारा जवाब देंगे और आरएसएस बीजेपी को वापस नागपुर भेज देंगे, और वही रिजल्ट आया। इस मरकजी शहर को किस तरीके से बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े लोगों ने नुमाइंदगी की, मगर आज तक अनंतनाग की उस तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाई। मैं अनंतनाग के लोगों से यकीन दिलाता हूँ और मैं वादाबंद हूँ, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर रख के मैं लोगों से वादा करता हूं कि अनंतनाग के शहर की बहबूदी के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा, और जितने भी लोगों के मसले मसाइल है, डेवलपमेंट है, और मेरी कोशिश रहेगी अनंतनाग को एक मॉडल टाउन के तौर पर इंशाअल्लाह। कश्मीर में पूरे हर जगह कमल खिलाए हैं। आपको ये भी जानकारी होगी कि साउथ कश्मीर से हमने 9 कमेटियाँ बनाई हैं, और जिसमें मैं अगर गिनूँ शुपियन भी हमारा आ गया है, और उसके बाद कुलगाम भी आया है, दूसर भी आया है, और काजीगुंड भी आया है, पहलगाम भी, अशमुकाम भी, सीर भी, मटन भी हमने जो है स्वीप कर लिया है। तो एक जगह पे अगर कांग्रेस ने जीता, ये उनका भी राइट है, उनका भी हक है, बट भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा किया है। मुझे लगता है कि ये ओवरऑल बीजेपी के लिए बहुत अच्छी एक संकेत है। आने वाले इलेक्शंस में हम भरपूर अपना जो है यहाँ प्रेजेंस पेश करेंगे। मुझे लगता है कि असेंबली इलेक्शन में भी हम अपना हिस्सेदारी करेंगे, और पार्लियामेंट इलेक्शन में भी हम इंशाअल्लाह रहमान जीत हासिल करेंगे। उस शहर का मेकअप खराब किया था, उस शहर को नए सिरे से बनाने में हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंशाअल्लाह होगा। हम देंगे रोटी, कपड़ा और मकान, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, ये हमारा प्रायोरिटी होगा। इसी दौरान इंतखाबी नताइज सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अनंतनाग में जश्न मनाया। इसी दौरान बीजेपी कारकुनों ने खनाबल हाउसिंग कॉलोनी में पटाखे फोड़े और पार्टी के हक में नारेबाजी की। पार्टी लीडरान के मुताबिक जनूबी कश्मीर में पार्टी कई कमेटियों में अपनी साख्त बनाने में कामयाब हो गई है, जिसका बराह रास्त असर आने वाले इंतखाबात में पार्टी की पोजीशन पर नुमायां होंगे। इस मौके पर पार्टी कारकुनों ने एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। उधर बारामूला के 3 म्यूनिसिपैलिटीज बारामूला, ऊडी और वतरगाम के इंतखाबी नताइज जारी कर दिए गए। ऊडी के 13 वार्ड्स में 7 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने 6 नशस्तें हासिल की हैं, जबकि बीजेपी का खाता ही नहीं खुला है। बारामूला म्यूनिसिपल काउंसिल के 21 वार्ड्स में से 6 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए थे। 15 सीटों पर हुए इंतखाबात में कांग्रेस के 8 उम्मीदवार, बीजेपी के 5 और 2 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। वहीं वतरगाम म्यूनिसिपल काउंसिल की बात करें तो यहां पर सिर्फ 1 नशस्त के लिए पोलिंग हुई थी और इस पर बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। वतरगाम में 13 वार्ड्स में 8 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे, जबकि 4 सीटें खाली थीं। इस मौके पर डीसी बारामूला ने कहा कि वोटों की गिनती का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल किया गया। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने जीत लिया, और मैं इसलिए उठी थी, मैं आज़ाद उम्मीदवार हूँ, मैं इसलिए उठी थी कि मैं जितने भी गरीब बंदे हैं, जितने भी पुअर फैमिली के बंदे हैं, कि मैं उनको हेल्प कर सकूं। मतलब हमें पानी की प्रॉब्लम्स आ रही है, रोडों की प्रॉब्लम्स आ रही है, गली कोचे उनकी प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूं कि मैं लोगों का दिल जीतूं और उनकी हेल्प कर सकूं। आज जो हमें कामयाबी मिली है, मैं अपनी पार्टी हाईकमांड को, उसके बाद अपनी जो यहाँ की डिस्ट्रिक्ट की लीडरशिप को, उनको मुबारकबाद देता हूँ।
मैं आपको यहाँ दोबारा बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्शन था ये सिर्फ था कि आज हम भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस का एजेंडा लेके यहाँ कश्मीर में आए हैं, उस आरएसएस के एजेंडे को हम नीचा गिराएंगे ताकि यहाँ के लोगों का जो मुश्किलात है वो मजहबी तौर पे हो या किसी और रिलेटेड जो बीजेपी हमारे मसले उठाती है, उन मसलों को हम यहाँ पे उजागर नहीं करना देंगे, क्योंकि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पे भरोसा रखते हैं और हम इंशाल्लाह उस पर चलेंगे। सारा अमल जो काउंटिंग का था वो पूरा हो गया और जो कैंडिडेट्स थे या उनके एजेंट्स थे वो बहुत मुतमईन होकर यहाँ से निकल गए। उधर गांदरबल में भी आजाद उम्मीदवारों ने ज्यादा सीटें हासिल की है। गांदरबल में 17 वार्ड्स में पोलिंग हुई थी, जिसमें से 13 सीटों पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि कांग्रेस और बीजेपी को 2-2 नशस्तें मिली हैं। यहां पर 5 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। नताइज के ऐलान के बाद कांग्रेस समेत बेशतर कामयाब उम्मीदवारों ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अफसर को एक करारदाद हवाले की। इस करारदाद की मंजूरी के बाद अरकानी चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। हमने ये जो सर्टिफिकेट्स उनके हैं 10 मेंबरों के, उसके समेत वो हमने डीसी साहब गांदरबल के हवाले कर लिया ताकि हम अगला अपना चेयरमैन बना लें। फैसला कमेटी कर लेगी कि चेयरमैन किसको बनना है किसको नहीं बनना है, ये भी तय नहीं हुआ है, तय आगे होगा। सिर्फ हमारी कोशिश रही कि जो बीजेपी है बीजेपी को थोड़ा दूर रखने की। गांदरबल में म्युनिसिपल इलेक्शंस के नताइज में आज 2 कांग्रेस, 2 बीजेपी और दीगर 13 आज़ाद उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया, जिसमें 5 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए थे। नताइज के फ़ौरन बाद 10 कामयाब उम्मीदवारों ने, जिसमें 2 कांग्रेस के भी उम्मीदवार शामिल हैं, ने एक अबूरी कमेटी तश्कील दी और रेजोल्यूशन ज़िला तरक्याती कमिश्नर को पेश किया। अब देखना यह होगा कि जिस बुनियाद पर राय दहिंदगान ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, क्या उनकी मुश्किलात का अजाला होता है या नहीं। जावेद भट्ट, न्यूज़ 18 उर्दू, गांदरबल। बांडीपुरा की बात करेंगे। बांडीपुरा जिला में आज म्युनिसिपल कमेटी सुंबल और म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा के लिए वोटों की गिनती अमल में लाई गई, जिस दौरान 17 वार्डों पर मुश्तमिल म्युनिसिपल कमेटी बांडीपुरा में कांग्रेस ने 12, बीजेपी ने 3, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 2 सीटों पर कामयाबी हासिल की। दूसरी जानिब 13 वार्डों पर मुश्तमिल म्युनिसिपल कमेटी सुंबल में कांग्रेस ने 5, जबकि आजाद उम्मीदवारों ने 8 नशस्तों पर कामयाबी हासिल की। ताहम सुंबल में बीजेपी ने कोई भी सीट हासिल नहीं की। वाज़ेह रहे कि 13 वार्डों पर मुश्तमिल म्युनिसिपल कमेटी हाजन में कांग्रेस के 10 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए थे। दरियासना पूरे जिला में कांग्रेस की शानदार कामयाबी पर कांग्रेस लीडर और रुकन असेंबली बांडीपुरा उस्मान मजीद ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने लोग हैं मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आज ये पूरा हो गया कि कम्युनल सियासत को आज उनने रद्द कर दिया, और यही मेरा अपील, शुरू से मेरी अपील थी लोगों को कि मेहरबानी करके कम्युनल सियासत से इस एरिया को, इस डिस्ट्रिक्ट को न जाता। और मैं शुक्रगुजार हूँ बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट के आवाम का, खासकर बांडीपोरा के टाउन का। उधर कुपवाड़ा जिला में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने तीनों जगहों पर अपनी एंट्री दर्ज कराई। हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत दर्ज की, जबकि लंगेट में बीजेपी ने अपनी एंट्री दर्ज करके 2 सीटों पर कब्जा जमा लिया। कुपवाड़ा में 3 वार्डों में 9 आजाद उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। हंदवाड़ा में पीपल्स कॉन्फ्रेंस की शानदार जीत को लेकर जश्न मनाया गया और कामयाब उम्मीदवारों को फूलों की मालाएं पहनाई गईं। इंशाल्लाह जिसने हमें वोट डाला उसके भी हम नौकर हैं, जिसने नहीं डाला हम इंशाल्लाह गरीबों की खिदमत करेंगे। अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हम लोगों ने जो उम्मीदें हमसे बांधी हैं उन पर उतरे। ये कांटों का ताज है, ये ऐसा नहीं कि मतलब हम केक स्वाग नहीं था, ये कांटों का ताज होता है और इसको चलाना अब आगे अल्लाह ताला की मर्जी से। हम चाहते हैं कि अपने गरीब लोगों की हम कुछ खिदमत करें। इंशाल्लाह जो उम्मीद हमें लोगों पे हम उस पर उतर जाएंगे और कोशिश यही करेंगे कि अच्छी तरीके से डेवलपमेंट हो। बल्दियाती इंतखाबात की काउंटिंग का मरहला भी बिलाखिर मुकम्मल हो गया और आज कुपवाड़ा में बरके पिटारों से हैरत अंगेज नताइज सामने आ गए, जिनमें इंजीनियर रशीद के हल्के इंतखाब में कंवल का फूल खिल उठा और भाजपा ने 2 नशस्तों पर अपना कब्जा जमा लिया। वहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन के पहले वोट ने कुपवाड़ा जिले में सूरत हाल ही बदल डाली। हंदवाड़ा में 13 नशस्तों पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने शानदार जीत दर्ज की। कुपवाड़ा के तीनों हल्का इंतखाबात कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और लंगेट में पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने 23 नशस्तों पर अपना कब्जा जमा लिया। उधर कुपवाड़ा में 13 वार्डों से 9 नशस्तों पर पीडीपी से अलहदगी अख्तियार करने वाले मेंबर पार्लियामेंट फयाज अहमद मीर के बाई ने अपना कब्जा जमा लिया।
इस तरह से आज बरके पिटारू में हैरत अंगेज नताइज सामने आ गए। याया सुल्तान, न्यूज़ 18 उर्दू, कुपवाड़ा। उधर भद्रवाह म्युनिसिपल कमेटी में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ताहम गुज़िश्ता चुनाव के मुकाबले इसकी सीटों में कमी वाक़ हुई है। 13 रुकनी म्युनिसिपल कमेटी में कांग्रेस के 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं बीजेपी ने भद्रवाह में अपना खाता खोल दिया है। बीजेपी के 3 उम्मीदवार यहां से कामयाब हुए हैं। पीडीपी के हिमायत याफ्ता 4 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। अब यहां आजाद उम्मीदवारों का अहम रोल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस को कम अज कम एक काउंसलर की हिमायत दरकार रहेगी। 3 सीटें हमने जीत ली हैं। आगे भी हम चेयरमैन हमारा ही बनेगा। अब उसकी बातचीत चल रही है, तो हम आगे काम करेंगे। काम के बलबूते पर हमने सीट लिया। सबका विकास है। जिन्होंने हमें वोट दिया, हम उनका शुक्रिया करते हैं। जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया, उनका भी शुक्रिया हम अदा करते हैं। हमारे मोदी जी सबसे बड़े, हमारे उन्हीं के पीछे से हम सब अपने इस वार्ड में जीत पाए, अपने भद्रवाह में अपनी सीट निकाल पाए हैं। तो यही चाहेंगे कि आगे भी हम इसी तरह से काम करते रहें और अपनी जो बीजेपी पार्टी है उसका नाम आगे और रोशन करते रहें। कोशिश रहेगी कि अगर हमसे कोई जुड़ जाता है इंडिपेंडेंट, तो हम कोशिश करेंगे कमेटी बनाने की। अनंतनाग के 3 बल्दियाती इदारों में वोट शुमारी की गई। अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल समेत मटन और कुकरनाग की बल्दियाती कमेटियों के लिए वोटों की गिनती अमल में लाई गई। इस दौरान अनंतनाग म्युनिसिपल कमेटी से कांग्रेस ने 20 सीटों पर जीत रकम की, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 और आजाद उम्मीदवारों ने 2 सीटें हासिल की। इंतखाबी जंग में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कांटे की टक्कर तो हुई, लेकिन जनूबी कश्मीर में कहीं कहीं पर हाथ ने कमल को खिलने से रोका और कहीं कहीं पर कमल गैर मुतवक्के तौर पर खिलता नजर आ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के इंतखाबी मैदान से गायब रहने से यकीनी तौर पर जनूबी कश्मीर में एक नए सियासी बदलाव का आगाज़ हुआ है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हसास तरीन तस्वर किए जाने वाले जनूबी कश्मीर में किस तरह से सरगर्म रहेगी और कांग्रेस किस तरह से अपना एजेंडा कायम रखेगी, ये ज़रूर देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। वहीं लेह में कांग्रेस पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। लेह म्युनिसिपल कमेटी के तमाम 13 वार्ड्स पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। दूसरी जानिब बीजेपी यहां अपना खाता खोलने में नाकाम रही है। आज जो म्युनिसिपल पार्टी का जो इस इलेक्शन में कांग्रेस ने जो 13 का 13 जो स्वीप किया है, वो एक बीजेपी को सबक है। लद्दाख के आवाम को अब पता चल गया कि बीजेपी ने कितना जुमला फेंका लद्दाख में। लद्दाख जैसे एरिया में आज जितना भी वोटर्स ने जो इलेक्शन यहाँ दिया, इस मकसद से दिया क्योंकि इस बीजेपी सरकार ने एक तो राशन कम कर दिया, चीनी कम कर दिया, केरोसिन कम कर दिया, सिलेंडर का भी वो इन्फ्लेशन में वो कर दिया, और जीएसटी जैसा टैक्स जो लद्दाख के खित्ते में लाया उनको एग्जाम करना था। इस वजह से लोगों ने नाराज होके उनको एक। उधर डोडा जिला में आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। जिला के 3 टाउन्स डोडा, ठाठरी और भदरवा में मजमूई तौर पर 18 आजाद उम्मीदवार, कांग्रेस के 12 उम्मीदवार और बीजेपी के 7 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है। डोडा टाउन के 17 वार्ड्स में 11 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यहां पर कांग्रेस और बीजेपी के 3-3 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। ठाठरी की बात करें तो यहां कुल 7 वार्ड्स में 3 सीटों पर आजाद उम्मीदवार, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 नशस्त पर बीजेपी उम्मीदवार कामयाब हुआ है। भद्रवाह की 13 नशस्तों में कांग्रेस को 6, बीजेपी को 3 और आजाद उम्मीदवारों को 3 वार्ड्स पर कामयाबी मिली है। इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही लोगों ने जश्न मनाया। कामयाब उम्मीदवारों ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो दियानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। लोगों ने बहुत मेरे पे एतमाद किया, मुझे वोट दिए। मैं लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं उनका कैसे शुक्रिया अदा करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं जब वार्ड मेंबर नहीं था तब भी मैं लोगों के काम आता था, अब भी लोगों के काम आऊंगा। इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है, जो भी वो हम इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। मेरे यूथ मेरे साथ बिल्कुल साथ खड़ा साथ था। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मुझे जिताया है यहाँ पे, और जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका भी शुक्रिया मैं अदा करना। डेमोक्रेसी, जमहूरियत की ये जीत है, मैं ये समझता हूँ। और सभी लोगों ने कोऑपरेशन के साथ हमें असिस्ट किया इलेक्शन ऑफिस को, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की बात हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की ऑब्जर्वर्स के थ्रू हमारी सपोर्ट रही हो। तो ओवरऑल लिहाज से टाउन के लिए, जिले के लिए एक बहुत तरक्की वाली बात है कि अब म्यूनिसिपैलिटीज फुल फ्लेज्ड ऑफिस में होंगी और डेवलपमेंटल फंड्स को अच्छे से यूज कर पाएंगी।
राजौरी म्यूनिसिपल कमेटी के 17 वार्ड्स में सख्त मुकाबला रहा। यहां कांग्रेस के 7, बीजेपी के 6 और 4 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। थाना मंडी में कांग्रेस ने अच्छा मुजाहरा किया है। थाना मंडी के 13 वार्ड्स में से कांग्रेस को 9 सीटें मिली है, जबकि 4 आजाद उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। यहां पर बीजेपी का खाता भी नहीं खुला। वहीं सुंदरबनी में नताइज इसके बरक्स रहे। बीजेपी ने सुंदरबनी में 10 सीटें हासिल की तो कांग्रेस को एक भी नशस्त नहीं मिली। यहां पर 3 आजाद उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। नौशहरा में बीजेपी के 7, कांग्रेस के 3 और 3 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वहीं कालाकोट में आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। यहां पर 6 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, जबकि बीजेपी को 1 सीट मिली है और कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार कामयाब नहीं हुआ है। कामयाब उम्मीदवारों ने वोटरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। वहीं डीसी राजौरी ने खुशगवार अंदाज में इंतखाबात के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। शुक्रगुजार हूँ जिन लोगों ने मुझे बढ़ चढ़ के वोट दिए। मेरे वार्ड से टोटल 98 वोट पोल हुए थे और मेरे अपोजिट जो नज़ीर गिलाई थे उनको सिर्फ 8 वोट मिले हैं और 90 वोट जो है वो मुझे लोगों ने दिए। मैं उन लोगों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट करके इस जगह पे खड़े किया, तो मैं अपनी मेहनत से उनका शुक्रिया अदा करूँगी और मेहनत से, लगन से उनका जो सारे काम है पूरे करूँगी। 5 म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, थाना मंडी, राजौरी, सुंदरबनी, कालाकोट और नौशहरा। इन पांचों के जो रिजल्ट्स हैं वो कंक्लूड हो चुके हैं। रिपोर्टिंग है उसका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और रिजल्ट्स आ चुके हैं। उधर किश्तवाड़ के बल्दियाती चुनाव में आजाद उम्मीदवारों ने बाजी मारी है। किश्तवाड़ में 13 वार्ड्स में से 10 सीटें आजाद उम्मीदवारों के खाते में गई हैं। यहां पर कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 सीट पर कामयाबी मिली है। इंतखाबी नताइज के ऐलान के साथ ही कामयाब उम्मीदवारों ने जश्न मनाया और आतिशबाजी की। उन्होंने वोटरों से इजहार तशक्कुर किया। शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन बाशूर लोगों का जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे जिताया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी और मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी उनके ख्वाब हैं, जिनकी उनकी उम्मीदें मेरे साथ वाबस्ता हैं, मैं पूरी करूंगी। जीत है, ये मेरी दोस्तों की जीत है, ये मेरे अपने, ये मेरे हिंदू भाई का अजय शर्मा की जीत है। मैं अपनी तरफ से सबको अपने दिल से मुबारकबाद देता हूं। आज की ये जीत मेरी जीत नहीं बल्कि वार्ड नंबर 6 के हर उस वोटर की जीत है जिन्होंने मुझे वोट देकर कामयाब किया। उधर करगिल में 8 आजाद उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है, जबकि कांग्रेस के 5 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। यहां बीजेपी ने खाता भी नहीं खोला। करगिल की तारीख में पहली मर्तबा 2 खातून उम्मीदवारों ने भी जीत दर्ज की है। कांग्रेस के जिला सदर नसीर हुसैन ने पार्टी के अच्छे मुजाहरे पर मसरत का इजहार किया। कि आपने मुझे कांग्रेचुलेट किया और साथ ही साथ मैं इस जीत का श्रेय जो है मैं अपने वार्ड के तमाम लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सपोर्ट करके आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा है, अपना फुल सपोर्ट दिया। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इंशाल्लाह ओवरऑल डेवलपमेंट की हम ज़्यादा कोशिश करेंगे। वो न सिर्फ वार्ड की बल्कि पूरे कोशिश करेंगे कि सबको सब मिल के चले।